बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। दैनिक बहुजन सौरभ पिछले 4 साल से चल रहा है। मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा और उसके पश्चात आपका सेकंड वीडियो है। आज संपूर्ण इंडिया में आज जो भी जिस तरीका से बड़े पैमाने में यूट्यूबर्स और बड़े अलग अलग चैनल्स जो आज डिस्कस कर रहे थे, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू था। वो मतलब जस्टिस यशवंत वर्मा जी का। ये वीडियो के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ है। व्यूज़ तो छोड़िए, लेकिन इस तरीका से वीडियो बता रहे हैं कि जैसे कोई यशवंत वर्मा ने खुद जस्टिस वर्मा ने सब उसमें दोषी हो गया। और एक चीज़ बड़ी इसके साथ में बताते हैं कि वो उनके घर में से इतने निकले उतने निकले। वो जले हुए नोट में से कैसे पैसे निकले, क्या निकले, ये किसी को नहीं मालूम। जले हुए जितने भी पैसे वो कहाँ गायब हो गए, इसका भी कुछ पता नहीं है। सेकेंडली, आज हमारे सिब्बल साहब ने, जो कपिल सिब्बल ने, बड़े गंभीरता से उन्होंने कहा, क्योंकि वो यहाँ के बार काउंसिल के अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने चीफ जस्टिस को उन्होंने काफ़ी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई, जब मालूम था तुम्हें कि जब ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो तुमने वो वीडियो क्यों जारी किया। तो ये सब सवाल आते हैं कि भाई इनके दिमाग में है क्या। चंद्रचूड़ के बाद में आज अभी हमारे चीफ जस्टिस है, वो भी उन्हीं लाइन पे चल रहे हैं और क्या हो रहा है। हालांकि ऐसे कोई सिचुएशन तो अभी तक नहीं दिखा, लेकिन कपिल सिब्बल ने बड़ा सवाल उठाया। मित्रों, मुझे लगता है कि एक जो आदमी, एक सिंपल सी बात है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मुझे टेक्निकलिटी पे जाना नहीं। एक जज जिसका आधे एकड़ में 1 एकड़ में बहुत बड़ा बंगला होता है, उनका रेसिडेंशियल अलग होता है, बाद में सर्वेंट क्वार्टर्स, उसका आखिरी में एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसमें लॉक नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। कोई भी आदमी, एक समझदार बात है कि जब भी कोई पैसा लेगा या कुछ करेगा तो आउट हाउस में क्यों रखेगा, क्या जरूरत है बगैर लॉक से। मतलब ये तो बिल्कुल अड़ानी जैसे बात है। सेकेंडली, जस्टिस यशवंत वर्मा उन दिनों में अपने भोपाल में थे, अपने फैमिली के साथ थे। और जब फैमिली के साथ थे, उनकी लड़की वहाँ थी वो घर में, और आगार लगी आउट हाउस में जहाँ साला इलेक्ट्रिसिटी का होगा, लेकिन वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ, एक 10-15 किताबें लो या कोई गट्ठा ले लो, नोटों का ऐसी कागज का रखो और तेल लगाओ, जलेगा ही नहीं, राख ही नहीं होगा जब तक तुम उसको जलाते नहीं, या कोई बाहर से जलाते हुए लेके आके वहां पे रखा नहीं होगा, तब तक संभव ही नहीं है। सेकेंडली, उनका यदि जब इतिहास देखें तो उन्होंने काफ़ी अरविंद केजरीवाल को बड़े बड़े डिसीजंस में बहुत अच्छी से भूमिका की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑलरेडी पहले से वाकिफ किया था कि नहीं, मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं पब्लिक ऑफिसेस से या फिर मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से, तो इसके बारे में भी उन्होंने पहले अगवा किया था। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उनके ऊपर में ऐसे चार्जेस लगा रहे हैं, और सभी फिर दूसरे दिन से उन लोगों ने कहा कि भाई उनको कुछ नहीं, कॉलेजियम सिस्टम को कोलैप्स करना है संपूर्ण। जो भी ये जो इनका रिक्रूटमेंट जो है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना है, मोदी जी को हाथ में लेना है। आज एक दिक्कत यही बात की हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट उनको फेवरेबल हो नहीं रहा है। 1-2 जजेस होते हैं, लेकिन बाकी के जजेस उनको फेवरेबल नहीं है करके गवर्नमेंट ये कंटिन्यूसली ये चल रही है। मैं आज थोड़ा सा खगोलते रहा तो मुझे कुछ पता भी चला कि हमारे देश का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पुष्यमित्र श्रृंगर ने सबसे पहले बुद्धिस्ट राजा का शिरच्छेद किया, और उसके बाद में यहाँ पे सत्ता एस्टैब्लिश की। सत्ता एस्टैब्लिश होने के बाद में बहुत साल तक उनकी सत्ता रही, लेकिन उनके बाद में जिस तरीका से आज का जो माहौल है वही माहौल क्रिएट हो गया। मुगलों ने सब इनका ये देख के मुगलों का साम्राज्य काफ़ी दिन तक चलते रहा। कहने का मतलब, जिस तरीका से अभी यहाँ का वातावरण है उसी प्रकार से उस वक्त का भी वातावरण है। उनको किसी भी हालत में बीजेपी को अपनी सत्ता छोड़नी नहीं है। ये सब चीज़ें हम तुम देख रहे हैं, चाहे वो ईवीएम हो या और अलग अलग चीज़ों से तुम खुद को देख सकते हो कि वो किस तरीका से है। और करना कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ इंजॉय करना है, उनको सत्ता लेनी है, एक पर्टिकुलर जाति के हाथ में ही सत्ता रखनी है। आज यदि यार देखोगे तो तुम्हें उन लोगों ने 10 साल में एक कॉमा तक उन्होंने बदला नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशंस का। वो क्या कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनमें ना कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, और वो बस अपने हाथ में सत्ता रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उनको ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को सुप्रीमेसी होना, और यही इसी का गोडवलकर का और बंच ऑफ थॉट्स में वो ये सब चीज़ें दी है, और उनका वो फॉलो करने का उनका प्रण है।
मुझे समझ नहीं रहा कि उनको सत्ता तो है, तो सत्ता के साथ में क्या कर सकते वो, किसका क्या, कि लोगों के कपड़े तो नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने इतनी मेहनत से वो जो भी किया, और इतनी चीज़ों को सबको मालूम था। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो सब उन लोगों ने, वो उस वक्त अशोक, सम्राट अशोक ने जो जो भी गलतियां की थी वो अभी दोहराना नहीं चाहिए करके उन्होंने हर चीज के तरफ में ध्यान दिया। अभी इन लोगों से कुछ होता नहीं, और जब कुछ होता नहीं तो बस उसके ऊपर में कुछ तो गलतियां करो, सब यंत्रणा को अपने हाथ में रखो, सीबीआई रहो, चीफ इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ में ही है, सभी लोग हैं पूरे इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, तो इस तरीका से करेंगे क्या वो। लेकिन आपस में उतना इतना द्वेष है उनका आपस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों ने सोचना चाहिए कि ये जो भी प्रकार हो रहे हैं पूरे देश में, इसके ऊपर में हमने चौकन्ने रहना है, हमें देखना है, अपने आप को महसूस करना है कि वो किस किस तरीका से क्या क्या किए जा रहे हैं और वो कितने सफल हो गए। यही नहीं तो वो धनकर से लेके तो हर लोग उसमें शामिल है। उनको लगता है कि ये सब हम लोगों को किसी भी हालत में ये सब न्यायपालिका हमारे हाथ में आ जाए तो हम पूरे के पूरे देश को कई साल तक राज करेंगे। कुछ नहीं करेंगे वो करेंगे नहीं। अभी तो तुम्हें एक ही चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि एलन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीका से डकराना चालू कर दिया यहाँ पे, तो उनको, मुझे मालूम है कि वो किसी भी वक्त पे चाहे तो यहाँ से वो कोई शादी या कोई पार्टी के लिए सब तुम्हारे एमपीज को लेके चले जाएंगे और वो रातों रात जितना चाहिए उतना धन देंगे और तुम्हारे पूरे पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे। और इसी के तरह पे, इसी तरीका से, जिस तरीका से अंग्रेज हमारे देश में आए तो पूरा का पूरा हुकूमत हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और उस वक्त तुम्हें कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि सभी यहाँ पे जाति जाति में लोग इतने बटे हुए हैं, वर्ण में बटे हुए हैं, हर चीजों में बटे हुए हैं। सब लोग हंसेंगे, बोलेंगे कि तुम देखो अभी जिस तरीका से मोदी की अमेरिका में जो हालत खराब की है उसके बारे में सब लोग हंस रहे थे। बाकी के देशों में किस तरीका से, और हमारे इंडिया से जो लोगों को वापस भेजा गया इलीगल इमिग्रेंट करके, उनको बेड़िया डाल के भेजा गया, ये कितना शर्मनाक बात है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा सब कुछ, लेकिन जिस तरीका से उनकी हालत हो गई है वो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। आज की सबसे बड़ी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, ये सब लोगों ने उनको कहा कि ये वक्फ बोर्ड का यदि जब बिल आ जाता तो हम लोग सबके सब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम का बहुत बड़ा वोट बैंक इन लोगों के साथ में है। निश्चित रूप से वो वोट बैंक के राजकारण तो वो भी करेंगे, जैसे तुम करोगे तो वो भी, वो कुछ पीछे हटने वाले नहीं है। उसी तरीका से आज जैसे भी नागपुर से नरेंद्र मोदी गए, मैंने तो आपको कल ही कहा कि नरेंद्र मोदी का और भागवत जी का बड़ी दोस्ती है। वो तो बिना मतलब लोगों को चूतिया बनाते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सब एक दूसरे का, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा इतना बहादुर आदमी आरएसएस को मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी रिस्क कोई लेगा नहीं। कोई भी आदमी इतना ये करके नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जितने भी कांड किए हैं वो सब के सब उनको जेल के तरफ ही लेके जाते हैं। तो इतनी तो कोई इतने रिस्क लेगी नहीं, और आरएसएस के लोग तो लेते ही नहीं है करके, उनको मोदी जैसा ही आदमी चाहिए। ज़्यादा एजुकेटेड रहा तो वो भी नहीं करेगा, तो उनको कम एजुकेटेड आदमी ही उनको साथ दे सकते हैं। चलो, तो हम लोग देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने इस वक्त सभी मुख्यमंत्रियों की सभा ली है, मीटिंग ली है, और किस लिए ली, क्या हुए उनको मालूम नहीं है। भाई एजेंडा करना है और कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, नहीं मालूम। एक स्मार्ट सिटी का जो मिशन था उनका गवर्नमेंट का, वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। शाह नीतीश की आज मीटिंग थी, नहीं मालूम उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर और दोबारा कुछ लफड़ा तो नहीं होता है। और इंडिया गठबंधन काफ़ी सक्रिय से सामने में आ रहा है। उन्होंने जब देखा है कि जिस तरीका से स्पीकर उनकी बेइज्जती कर रहा है और ये लोग भी उसकी स्पीकर की बेइज्जती कर रहे हैं, और बेइज्जती नहीं, वो करते ही ऐसे कि जो स्पीकर के जिसको शोभा नहीं देता। स्पीकर मतलब कोई हेडमास्टर, तुम लोगों को सबके ऊपर में कंट्रोल करने का और किसी को भेदभाव नहीं करने का। और जिस तरीका से ये दोनों भी, ओम बिरला और धनखड़ जी ये कर रहे हैं, वो निश्चित ही निंदाजनक है, और हमारे देश में ऐसा टाइप का इन्वायरमेंट कभी था ही नहीं। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज हमारा इंडिया गठबंधन का काफ़ी सक्रिय हो गए। उन्होंने सब लोगों को, जो तुम्हारे मीडिया में भी जो है और जो जहर उगलते रहते हैं, उन लोगों के भी बारे में उनकी लिस्ट जारी की है कि इनको कभी भी अपने यहाँ आने नहीं देना। और उन लोगों ने ये ठहरा लिया कि इंडिया गठबंधन के कोई भी इसमें मीटिंग में ये लोग नहीं आएंगे, उनको भगा देने का। चंद्रबाबू और नीतीश की तो आज मीटिंग फिर दोबारा इन्होंने अपने आप को साबित किया कि हम मुस्लिम लोगों के साथ में हैं।
आज हम महाबोधि सोसाइटी में 47वां दिन है और वहाँ पे भी कुछ लोगों ने इन्होंने आरएसएस के लोगों को बीच बीच में डाला। बहुत सारे हमारे बंदे भी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमें नागपुर में भी हमें मालूम है कि वो लोग किस तरीक़ा से जुड़े हैं और किस तरीक़ा से वो स्लीपर सेल का काम करते हैं। वहाँ पे एक बड़ा नाम आया कुछ यूट्यूब में, हर्षबोधि भंते करके है, जो आरएसएस के द्वारा वहाँ से प्लांट किया है और वो कुछ तो भी वहाँ पे बकवास किए जा रहा है और जिसकी वजह से वहाँ का जो प्रोग्राम था वो उसमें कुछ खंडित हो रहे हैं। इस तरीक़ा से ये सब बातें थी। मैं सोच रहा था कि इसके बाद में भी आप लोगों से कुछ थोड़ी बात करो। हमारा दैनिक बहुजन सौरभ ये मराठी में निकलता है और हम अभी हमारी कोशिश है कि ये संपूर्ण मराठी का पेपर हम अंग्रेजी में करें, हिंदी में करें। ये पेपर में खासियत ये है कि फुले शाहू आम्बेडकर, भगवान बुद्ध के सब विचार हम लोगों को घर घर पहुंचाना है। ये कमर्शियल पेपर नहीं है करके, ये बहुत बड़ा भी पेपर नहीं है, अखबार के जैसे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 3 साल चलाया। जिन जिन लोगों को भी संभव होता है तो हमारा पेपर जरा देख लीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में मराठी और हिंदी एक जैसी होती है, तो कम से कम कुछ हद तक तुम्हें पता चलेगा। और आपके लेवल पे यदि कुछ उसको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट करा के भी उसको पढ़ सकते हो। तुम्हें और एक बात का मैं खुलासा करूंगा कि जो पेपर हमारा यूट्यूब इस पे है, हमारा पोर्टल पे है, आप जैसे भी वो लिंक करोगे, जो मैंने लिंक भेजी है उसको आपको पोर्टल खुलेगा और पोर्टल खुलने के बाद में हर पेपर तुम्हारे साथ में मिलेगा। जो भी पेपर का कोई एडिटोरियल हो या कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। एक खुशी की बात, मतलब हमारे पास में करीबन 150 से 200 लोग साथ लिखते रहते हैं, बड़े रिनाउंड लोग हैं, महाराष्ट्र के बड़े नामी लोग हैं। तो निश्चित ही वो सब चीज़ों को हम लोग बताते हैं। मैं कल तक जो अलग मेरे वीडियो चल रहे थे तब वो मराठी में मैं बात करता था, तो निश्चित रूप से मैं मराठी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल था। लेकिन मैं हिंदी बेल्ट में जब अभी चालू किया हूँ तो निश्चित रूप से मैं अभी ये भी सोचूंगा कि हमारा पेपर किसी भी हद से जल्दी हिंदी में यदि आता है तो उसके PDF हर घर में खुलना चाहिए, हमारे पोर्टल्स पे खुलेंगे। तो इस तरह ये प्रयास हमारे चलते रहेंगे। इसी तरीक़ा से मैं आज का यही मेरा न्यूज़पेपर का रीडिंग और यहाँ की जो जानकारियाँ मैं यही ख़त्म करता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए